नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और हमारी वीडियो को प्यार दे रहे होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर हम बात करने उपस्थित हुए हैं। जूनियर वकील, जूनियर एडवोकेट कौन होते हैं। जूनियर वकील किन्हें कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ जी, हम उनके जूनियर हैं, हम उनके जूनियर हैं। जूनियर की सैलरी कितनी होती है, जूनियर का काम क्या होता है, जूनियर सीनियर कैसे बन सकते हैं, आज मैं इस बात पर ही चर्चा करने वाला हूँ आप सबके साथ। ठीक है, जूनियर की कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। जूनियर के लिए बहुत मोटिवेट होने वाली वीडियो है ये। और जूनियर अगर आप वकील हो किसी सीनियर एडवोकेट के, तो आप इस वीडियो को देख के बहुत सारी चीज सीख जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा मिलने वाला है इसमें आपको, जो भी मिलेगा। पूरी वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कमेंट सब कर देना। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। जूनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट वह एडवोकेट होते हैं, वह अधिवक्ता होते हैं जो किसी सीनियर एडवोकेट के, सीनियर अधिवक्ता के यहाँ काम सीख रहे होते हैं। उन अधिवक्ता को जूनियर अधिवक्ता कहा जाता है। ठीक है, जूनियर अधिवक्ता गाइस देखो, जब आप लॉ करते हो, आप सबको पता होगा, जब आप लॉ करोगे, लॉ कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ठीक है, लॉ करने के बाद जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हो एज ए एडवोकेट, तब आपको एक सीनियर अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है काम सीखने के लिए। ठीक है भाई, देखो ये आप कानून का जो काम होता है, किताब और प्रैक्टिस दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है भाई, वहां पर आपने जो स्कूल में, वो कॉलेज में जो सीखा है वो भी काम आता है, लेकिन जो ज्यादा काम आता है वो प्रैक्टिस ही काम आती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी सीनियर अधिवक्ता की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप जब उनके यहाँ काम सीखते हो, तब आपको जूनियर एडवोकेट, जूनियर अधिवक्ता के रूप में एक समाज जानता है। ये चीज हो गई। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं जूनियर अधिवक्ता का काम क्या होता है। बहुत बढ़िया चीज है ये, समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक भाई, जूनियर अधिवक्ता का जो काम होता है गाइस, यहाँ पर आपका जो काम है वो आपके ऊपर ही निर्भर होता है, आपका सीनियर अधिवक्ता के साथ व्यवहार कैसा है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जो सीनियर अधिवक्ता होते हैं वो, अब देखो मैं भी हूं, देखो कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। देखो, जिन्हें मैं काम सीखता, जो मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़के हमारी फर्म में, हमें ये नहीं होता कि भाई आप अलग रहो या हम इसे ज्यादा सिखाएंगे, इसे कम सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। काम बराबर होता है। लेकिन ना कुछ होता है, एक आधा बंदा ऐसा होता है जो दिमाग में चढ़ जाता है। ठीक है, अब उसका ही काम देने का मन करता, उसको ही साथ ले जाने का मन करता। अब ऐसी एक हमारे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका 9th सेमेस्टर है। ठीक है, 9th का शायद दे दिया उन्होंने एग्जाम, 10th सेमेस्टर होने वाला। तो उनका क्या हिसाब है भाई, लड़का मजाकिया है, अपने साथ घुल मिल जाता है, तो हम उसे हर जगह अपने साथ लेके जाते हैं, वो सीखता। अब मैं जैसे ट्रैवलिंग पे रहता हूँ, ट्रैवल पे रहता हूँ कि भाई 2-3 दिन के लिए भी मैं चले जाता हूँ वहाँ, तो मैं उन्हें ले जाता हूँ साथ में। उसको क्या फायदा हो रहा है मेरे साथ, उसे काम बहुत सीखने को मिल रहा। ठीक है, इससे क्या होता है गाइस, देखो वो चीज होती है ना, आपको अपने सीनियर अधिवक्ता की नजरों में आना। तो ये चीज होती है गाइस, आपको अपने सीनियर अधिवक्ता की नजरों में आना। आपको यदि उनसे देखो, एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी क्या बात है, हमारे बड़ों ने हमें बता रखी है कि जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, तब भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ, रावण जो है महापंडित है, उससे जिंदगी को सफल बनाने के राज जान के आओ। उनने 3 राज बताए थे, उसमें से एक राज मुझे पता है जो कि बहुत बढ़िया। यदि आपको किसी से सीखना है कुछ भी, यदि आपको किसी व्यक्ति से कुछ काम सीखना है, तो आप उसके सर पे खड़े होकर नहीं सीख सकते। लक्ष्मण जी रावण के सर पे खड़े हो गए थे, तो उनने यूं मुंह देख के यूं फेर लिया था वो। तो अब भगवान के पास आए। अब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा कि भगवान, ये तो अभी भी घमंड में है, मुझे देख के इधर को मुंह कर लिया इन्होंने।
भगवान श्री राम ने उससे बड़े प्यार से कहा कि आप उसके सर की तरफ खड़े थे, आप उसके पैर की तरफ खड़े हो और यूं करके काम सीखो उनसे, ठीक है, यूं करके अपनी बात कहो, वो जरूर सुनेंगे। 3 बात बताई थी गाइस उन्होंने, ठीक है, 3-4 बात ऐसी बताई थी जो कि जानेंगे कभी बैठेंगे तो, ठीक है, उस चीज को हम यहाँ नहीं लाते, ठीक है। ठीक है, तो बात हम दोबारा अपनी वीडियो के ऊपर आते हैं। तुम्हारा भाई देखो बीच में हंसी मजाक करता रहता है, तो ज्यादा वो मत करना कि भाई ऐसे हो रहा, ठीक है, कमेंट में मुझे गालियां ही मत बकना, समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ठीक है। तो ये चीज है गाइज, अगर आपको किसी से भी अधिवक्ता से काम सीखना, किसी सीनियर एडवोकेट से काम सीखना, तो आपको हाथ जोड़ के काम सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर नजरों में आना है तो आप हाथ जोड़ के आप उनकी नजरों में आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे कहते हैं कि सर हमें जो सीनियर एडवोकेट है हमें काम नहीं सिखाते। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, 5 उंगली एक तरह से नहीं होती, पहले तो ये मैं बात कहता हूँ। कुछ होते हैं जो नहीं सिखाते, जो सिखाने नहीं चाहते, जो अपने बस ये सोचते हैं कि घर के काम करवा के रखे, मैं उनकी बात नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे होता है सीनियर अधिवक्ता के भाई हाथ पकड़ पकड़ के काम सिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत ऐसे वकील हैं जो आप अपने क्लाइंट का, वो जूनियर एडवोकेट का हाथ पकड़ के काम सिखाएंगे, उनका ऐसे एप्लीकेशन नहीं लिखी जाएगी, ऐसे लिखी जाएगी, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये चीज है, ठीक है भाई। अब एक बात और मैं बता दूंगा इस आपको, आपको काम सीखना है तो आपको वो तो करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात देखो, पैसे जो मिलते हैं वो आपको बताऊंगा, सैलरी कितनी मिलती है एक सीनियर एडवोकेट की, लेकिन यदि आप पैसे के पीछे आप पड़ोगे, यदि आप इसमें पैसे पे ज्यादा ध्यान दोगे, तो आप कभी सफल अधिवक्ता नहीं बन पाओगे। यदि इस फील्ड में देखो, अगर आपको काम करना है इसमें, आप 3 साल इसे दे दो अपने, जितने की आप लॉ करते हो ना, चाहे 3 साल की या 5 साल की, जितने साल आप पढ़ाई कर रहे हो उतने ही साल इसको काम सीखने को दे दो। बस ये भूल जाओ कि भाई मुझे कुछ करना है। यदि आपने 3 साल मेहनत कर ली, आपको कोई गिरा नहीं सकता इस फील्ड में। और ये फील्ड ऐसी है गाइस, पैसा ही पैसा है, बस कमाने वाले चाहिए इसमें, ठीक है, ये चीज होती है गाइस, ठीक है। यदि आप इस फील्ड में आप आगे बढ़ के आना चाहते हो तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सफल आप तभी होगे इसमें जब आप देखो, मेरी इस छोटी सी बात को मान लो, अगर आप देखो इस वीडियो को देख रहे हो, आप यहाँ तक पहुंच गए हो, तो जूनियर एडवोकेट या लॉ की फील्ड से ही हो आप, ठीक है। यदि आप इसमें सक्सेस पाना चाहते हो, लॉ की फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हो, तो 3 साल या 5 साल, जितने भी साल आपने पढ़ाई करी है, जितने भी साल का आपने कोर्स किया, 3 साल या 5 साल दोनों का, ठीक है, तो आप उतने ही साल इसमें प्रैक्टिस में दे दो, बिल्कुल के भाई आपको ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस काम सीखना है, आप अलग ही निकलोगे गाइस, ठीक है। एक होता है ना कि भाई ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता, तो वह ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देगा अगर आप इस तरीके से चलते, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक भाई, ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें जो जूनियर एडवोकेट की सैलरी कितनी होती है। देखो जूनियर एडवोकेट की जो सैलरी होती है वो अलग अलग हिसाब से होती है, जैसा जिस लॉ फर्म में वो जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। अब मैं अपने ही बताता हूँ, मैं औरों की नहीं बताऊंगा, ठीक। अब हमारे यहाँ जो जूनियर एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़के, कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जिन्हें हम 12-12 हजार रुपए भी दे रहे हैं, लेकिन उनके जो काम है वो थोड़ा अधिक आता है। कुछ ऐसे हैं जो 150-200 रुपए रोज पे भी है, 6000 जिनकी सैलरी है, 6000 रुपए भी तनख्वाह है। कुछ ऐसे भी हैं जो 2-3 हजार रुपए पे है, क्योंकि वो अभी काम सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है गाइज, इसमें आप क्या मान के चलो, देखो आप जब अगर जूनियर एडवोकेट हो तो 10 से 15 हजार रुपए आपको लॉ फर्म दे देती है, ठीक है। और भी देखो बढ़ जाते हैं, आपके काम आना चाहिए, आपको ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो ऐसा भी होता है 25-25-30 हजार रुपए भी जूनियर एडवोकेट को मिल जाते हैं। अभी एक लड़का है हमारे बड़े भाई हैं, वो भी अधिवक्ता है, उनके यहाँ वो काम करता है, ठीक है। अब उनके पास वो जो लड़का काम सीख रहा है, उसे हो गए मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए, ठीक है। आफ्टर लॉ ही वो आया था, लेकिन आज के टाइम में वो आधे ज्यादा उनका, हमारे भाई का दाहिना हाथ है, उसकी सैलरी सुनकर आप दंग हो जाओगे। 70 हजार रुपये महीना देते हैं उन्हें, 70 जना 72,400 ऐसे समथिंग है, 72,400 के समथिंग उसकी सैलरी है। तो ये चीज है, 72,400 रुपए का बहुत होती है एक सैलरी, ठीक है। तो जूनियर एडवोकेट को भी ऐसी मिलती है, लेकिन फिर उन्हें ये होता है फिर वो जुड़े रह जाते हैं, ठीक है, उनके साथ ही वो जुड़े हुए हैं और अच्छा काम चल रहा,
ये चीज है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।